Hello everyone, very good morning. I hope you are fit and fine and having a great time. जैसा कि कल हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वाले, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनको एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे चेंज किया जाता है, ये चीज़ें हम पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट वन वो होता है हमारा कि जो सेंटेंसेस हमारे ऑक्सिलरी वर्ब या जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है उनसे स्टार्ट होते हैं, उनको एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है, ये मैं कल आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। आज हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे कि जो WH वर्ड स्टार्टिंग हमारे सेंटेंसेस होते हैं, यानी ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि एक तो होते हैं हमारे जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं, वो वाले सेंटेंसेस, उनको एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। दूसरा है जो WH टाइप वाले सेंटेंसेस होते हैं, यानी जिनमें WH वर्ड यूज होते हैं, जैसे हु हो गया, विच हो गया, वेयर हो गया, हाउ हो गया, व्हेन हो गया, ये क्या कहलाते हैं? WH वर्ड्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि टेंसेस में मैंने आपको पढ़ाया था। अब WH टाइप वाले जो सेंटेंसेस होंगे, अगर उसको आपने एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है तो क्या चेंजेस होते हैं और किस तरीके से हम उसको चेंज करते हैं, इस वाले वीडियोस में हम उसी को कवर करेंगे, उसी के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आज आपके एक्टिव से पैसिव जो हम बनाना सीख रहे थे, ये वाला चैप्टर, ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। कल हम कुछ नया सीखेंगे, तो तैयार रहिए। चलिए आज शुरुआत करते हैं एट गेट स्टार्टेड कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में हमने कैसे चेंज करना है। मैं पहले एक एग्जांपल से शुरुआत करता हूं। मैंने लिखा हाउ डिड ही सॉल्व द क्वेश्चन। हाउ डिड ही सॉल्व द क्वेश्चन, उसने एक प्रश्न को कैसे हल किया। ठीक है, ये हो गया इसका मीनिंग। अब इसने हमने करना है किसमें चेंज? पैसिव फॉर्म में। हाउ यूज हुआ है, हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, फिर सब्जेक्ट यूज हुआ है, तो हमको पता है यूजली कि ये WH टाइप वाला हमारा इंटरोगेटिव क्या है? सेंटेंस है। इसको हमने चेंज करना है किसमें? पैसिव वॉइस में। तो WH टाइप वाले जो भी सेंटेंसेस होंगे और अगर आपने उसको पैसिव में चेंज करना है तो बस छोटी सी 2-3 बातें वो आपने याद रखनी है और उससे ज्यादा इजी कुछ भी नहीं है। हमने क्या करना है कि जो भी WH वर्ड हमारा एक्टिव वॉइस में दे रखा है उसको एज इट इज पैसिव वॉइस में क्या कर लोगे? कॉपी कर देना है। क्या करना है? उसको कॉपी कर देना है। यानी हाउ दे रखा है तो मैंने हाउ से ही शुरुआत की पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस। ठीक है, हाउ डिड ही सॉल्व द क्वेश्चन। अब मान लीजिए कि ये वाला जो भी है यानी हाउ और उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब दे रखी है आपको वो है ही नहीं, यानी पैसिव में चेंज करते समय इसको आपने भूल जाना है। हाउ मैंने यहाँ पे लिखा, अगर मान लीजिए ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं होता हमारा तो क्या यहाँ पे डिड हेल्पिंग वर्ब यूज होता? नहीं। यहाँ क्या यूज होता? सेकंड फॉर्म यूज होती, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग जो सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, हमारा जो सिंपल पास्ट टेंस होता है, वहां मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। सो हाउ डिड ही सॉल्व द क्वेश्चन, अगर मैंने मान लिया कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, WH टाइप वाला सेंटेंस नहीं, ये एक सिंपल पास्ट टेंस है। अगर सिंपल पास्ट टेंस होता तो ये क्या होता? ही सॉल्व द क्वेश्चन, इस तरीके से होता, यानी सॉल्व का क्या हो जाता? सेकंड फॉर्म हो जाता सॉल्व। ठीक है, अब ही सॉल्व द क्वेश्चन, इसका आपने बनाना है क्या? पैसिव। ही सॉल्व द क्वेश्चन, द क्वेश्चन वाज सॉल्व्ड बाय हिम, होगा कि नहीं होगा? ही सॉल्व द क्वेश्चन, इस वाले पार्ट का, इस वाले सेंटेंस का आपने क्या बनाना है? पैसिव बनाना है। कैसे बनेगा? द क्वेश्चन was solved by him। इसी तरीके से बनेगा? नहीं बनेगा? The question was solved by him। अब इसको हमने क्या करना है कि इसको यहाँ हाउ से क्या कर देंगे? हम रिलेट कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। कैसे करेंगे कि हाउ के बाद, अब आप देख सकते हैं यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है डिड, तो पैसिव में भी जो हेल्पिंग वर्ब इस वाले सेंटेंस में यूज होगा उसको वहां से उठाएंगे हाउ was, और उसके बाद एज इट इज जो भी है उसको पूरा का पूरा लिख देंगे। ये बन गया हमारा पैसिव। हाउ was the question solved by him, यानी प्रश्न को उसके द्वारा कैसे हल किया गया, ये बन गया हमारा पैसिव फॉर्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से दोबारा से रिपीट कर देता हूँ एक बार और। मान लीजिए हमारे पास कोई इंटरोगेटिव टाइप सेंटेंस है और उसमें WH वर्ड का क्या हुआ है? यूज हुआ है। तो हमने क्या करना है कि उस जो भी इंटरोगेटिव वर्ड यूज हुआ है एक्टिव वॉइस वाले
सेंटेंस में उस इंटरोगेटिव वर्ड को सबसे पहले शुरुआत में लिख देना है पैसिव बनाते समय। मैंने लिख दिया, उसके बाद मेरे को ये समझ लेना है कि हाउ के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है वो इस पार्ट में है ही नहीं, यानी मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो उसके बाद क्या बचेगा, ही सॉल्व द क्वेश्चन। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं हाउ डिड, यानी डिड जो है हमारी पास्ट इंडेफिनिट की जो सिंपल पास्ट टेंस होता है वहां हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। भाई डिड ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग कहां यूज करते थे, सिंपल पास्ट टेंस में यूज कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, ठीक है, याद होगा आपको। अगर मान लीजिए मैं कहूं कि ये इंटरोगेटिव में, ये तो असर्टिव सेंटेंस है, इसको आपने असर्टिव बनाना है, यानी जो डिड यूज हुआ है इस इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसको आपने क्या बनाना है, असर्टिव बनाना है। अगर इसमें असर्टिव बनाना है जैसा कि हम लोग कल बना रहे थे तो क्या होता, ही सॉल्व द क्वेश्चन, यानी सॉल्व का क्या यूज करते हम लोग, सेकंड फॉर्म यूज करते। अब ही सॉल्व द क्वेश्चन, इसका बनाना है आपने पैसिव। कैसे बनाएंगे, द क्वेश्चन वाज सॉल्व्ड बाय हिम, ये बन गया इसका इजीली पैसिव। अब मेरे को क्या करना है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब नेक्स्ट जो पैसिव बनाया हमने उसमें यूज हुआ है उसको हाउ के बाद, यानी जो भी इंटरोगेटिव वर्ड है उसके बाद तुरंत रख देना है। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्टिव वॉइस में हाउ के तुरंत बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो मैंने आपको क्या बताया था, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है, टेंस चेंज नहीं होता है और मीनिंग चेंज नहीं होता है, ठीक है। अगर भाई हम किसी इंटरोगेटिव वर्ड का पैसिव बनाएंगे तो वहां इंटरोगेटिव वर्ड की तरह दिखना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं हाउ के बाद यहां सब्जेक्ट यूज करता, हाउ द क्वेश्चन वाज सॉल्व्ड बाय हिम, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं रहेगा फिर, ठीक है। ये हाउ क्या हो जाएगा, एक तरह से रिलेटिव वर्ड की तरह क्या करेगा, काम करेगा। लेकिन हम तो किसी इंटरोगेटिव वर्ड का पैसिव बना रहे हैं, तो जो पैसिव बनेगा वो भी तो इंटरोगेटिव होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर इंटरोगेटिव का पैसिव इंटरोगेटिव ही बनाना है तो क्या करेंगे हम लोग कि जो इंटरोगेटिव वर्ड है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। इज दैट क्लियर, हेल्पिंग वर्ब लिखा और उसके बाद जो भी रेस्ट बचता है हमारा पैसिव फॉर्म में उसमें हमें एज इट इज सेम टू सेम छाप देना है, लिख देना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है। ये स्ट्रक्चर रहता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का, जहां पे WH वर्ड क्या होते हैं, यूज होते हैं। कुछ और एग्जांपल्स में लेता हूं, उससे मैं कोशिश करूंगा कि आप में चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने लिखा where did they buy this where did they buy this car, यानी यह कार उन्होंने कहां से खरीदा, ठीक है। where did they buy this कार, सॉरी, ये कार उन्होंने कहां से खरीदा, ये क्या हो गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इसमें मैंने क्या करना है, पैसिव में चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, एज इज वेयर मैंने यहाँ पे कॉपी किया। अब मान लीजिए कि ये वाला हेल्पिंग वर्ब जो इसके साथ यूज हुआ है वो है नहीं, भाई डिड यूज हुआ है तो हमको पता चल गया, हम सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। अब जब सिंपल पास्ट टेंस की बात करें, इसको मैंने बनाना है असर्टिव, तो दे बाय की जगह क्या हो जाएगा, दे बॉट, क्योंकि हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में कौन सी फॉर्म यूज करते थे, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते थे असर्टिव सेंटेंसेस में। इफ यू रिमेंबर, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी दिस कि सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, केस में असर्टिव सेंटेंस में। लेकिन अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव होता है या इंटरोगेटिव होता है तो हम लोग डिड यूज करते थे, क्योंकि वहां पे हम लोग सेकंड फॉर्म यूज नहीं करते। डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म यूज है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि जो डिड वाला सेंटेंस है उसने आपने किस में चेंज करना है, असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है, तो डिड हटा देंगे आप और उसके बाद मेन वर्ब कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे ऑब्वियसली। इसीलिए दे बॉट दिस कार, अब सिर्फ आपके पास बचता है दे बॉट दिस कार, यानी इस बारे में आपको क्या बनाना है, पैसिव में चेंज करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, दिस कार वाज बॉट बाय देम, ठीक है, ये बनेगा इसका पैसिव, दिस car was bought by them, ठीक है। यहां हमने where from करना पड़ेगा, यानी कहां से खरीदा, where from did they buy this car, यानी उन्होंने इस कार को कहां से खरीदा। तो मैं यहां भी क्या यूज करूंगा, where from, ठीक है।
Where from this car was bought by them। अब मैंने क्या करना है, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि यहाँ पे इंटरोगेटिव वर्ड के बाद क्या यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुआ है। तो जब मैं इसको पैसिव में चेंज करूंगा तो यहाँ जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है उसको उठा करके मैं यहाँ ले आऊंगा। क्या करूंगा मैं, यहाँ ले आऊंगा और बाकी का सेंटेंस एज इट इज रहेगा। Where from was this car bought by them। इस कार को उनके द्वारा कहां से खरीदा गया, ये बन गया इसका इजीली पैसिव। ठीक है, ये स्ट्रक्चर रहेगा हमारा। आई होप अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। जैसे कि हम लोग कल असर्टिव सेंटेंस बना रहे थे, सेम हमने आज भी असर्टिव सेंटेंस बनाना है और उस असर्टिव सेंटेंस को किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज कर देना है। और उस पैसिव वॉइस में जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, जो भी ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा उसको तुरंत इंटरोगेटिव वर्ड के बाद हमने प्लेस कर देना है और बाकी जो भी बचेगा, यानी जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच बचता है, सब्जेक्ट बचता है, ऑब्जेक्ट बचता है, जो भी बचता है उसने एज इट इज हमने उसके बाद लिख देना है, छाप देना है। और इस तरीके से हम लोग किसी भी इंटरोगेटिव वर्ड का जो WH वर्ड वाले सेंटेंसेस होते हैं उनका एक्टिव से पैसिव हम लोग बना सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हैं हमारे पास, उनको चेंज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा Why are you beating him। तुम उसे क्यों पीट रहे हो। Why are you beating him, तुम उसे क्यों पीट रहे हो। ठीक है, इसको मैंने चेंज करना है, किसमें, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया इंटरोगेटिव वर्ड को एज इट इज हमने क्या लिख देना है, छाप देना है, लिख देना है, बिल्कुल कॉपी कर देना है उसके नीचे। अब आप देख रहे होंगे why are you beating him, ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा, अब इसमें मैंने बनाना है क्या, असर्टिव। why are you beating him, इसका असर्टिव बनाना है आपने, तो क्या बनेगा, you are beating him, तुम उसे पीट रहे हो। you are beating him, तुम उसे पीट रहे हो, ये क्या बन गया, इसका असर्टिव बन गया। अब इस असर्टिव वाले सेंटेंस को मैंने क्या करना है, पैसिव में चेंज कर देना है। तो क्या बनेगा, he is being beaten by him, यही तो बनेगा इसका पैसिव। क्योंकि जहां भी आईएनजी यूज होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होता है, वहां पे हम लोग क्या यूज करते थे, बीइंग यूज करते थे, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इसका पैसिव क्या बनेगा, इस तरीके से, यू आर बीटिंग हिम, तुम उसे पीट रहे हो, ही इज बीइंग बीटन बाय यू, ये बन गया इसका क्या, पैसिव। अब मेरे को क्या करना है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुआ है, मैंने इसमें किसके बाद जोड़ देना है, इज के बाद। व्हाई इज ही being beaten by you, ये बन गया इसका पैसिव। कुछ नहीं करना था, कितना इजी है ये। यानी इस इंटरोगेटिव सेंटेंस को हमें असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने के बाद इसको जो सिंपल रूल्स है हमारे एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के, वो यहाँ पे अप्लाई करने हैं। उसके हिसाब से मैंने इसको चेंज कर दिया पैसिव में। फिर क्या करना है मैंने कि इंटरोगेटिव वर्ड जो हमारा दे रखा है, WH वर्ड जो हमारा दे रखा है, उसके बाद यहाँ से मैंने जो हेल्पिंग वर्ब पैसिव फॉर्म में यूज होगी यहाँ पे, उसने उठा करके इसके बाद प्लेस कर देना है और बाकी एज जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच बचता है उसको सेम बिल्कुल वैसे ही रख देना है और इसमें लिख देना है। ये हो गया मेरा एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का क्या तरीका, प्रोसेस। किसको, जो WH टाइप वाले हमारे सेंटेंसेस होते हैं उनको। इज दैट क्लियर। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और उनसे चीजों को सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा where, मैंने लिखा why have you taught him, why have you taught him, तुम उसे क्यों पढ़ा चुके हो। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट क्या हो गया, हमारा टेंस हो गया, क्योंकि हैज और हैव कहाँ यूज होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में ऑलरेडी यूज होते हैं। ठीक है, अब मैंने इसमें क्या करना है, पैसिव में क्या करना है, मैंने इसको चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, जो इंटरोगेटिव वर्ड दे रखा है एज मैंने उसको रख लिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसका मैं बनाऊंगा क्या,
असर्टिव सेंटेंस। तो क्या बनेगा, जो हेल्पिंग वर्ब है इसको इसकी तुरंत बाद मैंने ले लेना है सब्जेक्ट के हिसाब से। यू हैव टॉट हिम, यानी तुम उससे पढ़ा चुके हो। ये मैंने बनाया इंटरोगेटिव का क्या, असर्टिव सेंटेंस। इज दैट क्लियर? अब इस असर्टिव सेंटेंस को मैं क्या करूंगा, पैसिव फॉर्म में चेंज करूंगा। क्या होगा, he has been taught by you। प्रेजेंट परफेक्ट को हम लोग कैसे चेंज करते थे, यानी हैज और हैव के बाद हम लोग क्या यूज करते थे, बीन का यूज करते थे। अगर हैड यूज होता तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, बीन का यूज करेंगे, क्योंकि वो पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होती है, हेड जो होती है हमारी। तो मैंने उसको चेंज कर दिया किसमें, पैसिव वॉइस में, इस वाले असर्टिव सेंटेंस को। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है उसने उठाना है, बीन को नहीं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुई है पैसिव फॉर्म में, पैसिव वाले सेंटेंस में, सिर्फ उसको प्लेस करना है मैंने। तो वाई हैज he been taught by you, ये बन गया मेरा पैसिव इस वाले सेंटेंस का। कितना ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, सिंपली कि जो इंटरोगेटिव वर्ड है उसको लिख लो शुरुआत में। उसके बाद क्या करना है कि जो असर्टिव बना देना है, जो भी हमारा बाकी का पार्ट ऑफ स्पीच बचेगा उसने हमने क्या बना देना है, असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। अब मैं कैसे करूंगा कि यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है उसको सब्जेक्ट के बाद प्लेस कर दो। You taught him, you have taught him, ये बन गया कितना इसका, असर्टिव। इस असर्टिव वाले सेंटेंस में मैंने क्या करना है, पैसिव में चेंज करना है। जो सिंपल रूल्स होते हैं हमारे एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के, उस हिसाब से you have taught him, मैंने इसको पैसिव में चेंज कर दिया। He has been taught by him, taught by you, sorry, he has been taught by you, ये हो गया इसका पैसिव। अब सिर्फ क्या करना है कि जो हेल्पिंग वर्ब इस वाले पैसिव सेंटेंस में यूज हुई है उसको मैंने यहाँ से पिक करना है और उस इंटरोगेटिव जो WH वर्ड होते हैं हमारे, उनके बाद प्लेस कर देना है, इसकी पोजीशन वहां रखनी है। और उसके तुरंत बाद एज इट इज जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच बचेंगे, जो भी सेंटेंस में हमारे वर्ड्स हैं उन सबको हमने एज इट इज प्लेस कर देना है। और ये बन गया हमारा एक्टिव से पैसिव WH टाइप वाले किसका, सेंटेंसेस का। इज इट क्लियर? आई होप आपको अब तो चीजें समझ में आ गई होंगी। ये तो बहुत ज्यादा ही इजी है, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। चलो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, उनसे देखते हैं। जैसे मैंने लिखा when had you gone to market, यानी तुम बाजार कब जा चुके थे। हेड का यूज हुआ है तो कौन सा टेंस हो गया हमारा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। इज दैट क्लियर? भाई पास्ट परफेक्ट भी तो हम लोग हेड यूज कर रहे थे, प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग हैज और हैव यूज करते थे हेल्पिंग वर्ब्स। तो इसमें मैंने क्या करना है, पैसिव में चेंज करना है। अब इसको पैसिव में आप इजीली चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा कि जो भी इंटरोगेटिव वर्ड दे रखा है, यानी जो भी WH टाइप वाला वर्ड दे रखा है, सबसे पहले उसको पिक कर लो पैसिव में, उसको एज इट इज मैंने कॉपी कर लिया मैंने इसको कॉपी पैसिव बनाते समय, ठीक है। उसके बाद क्या करना है मैंने कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको मैं यहाँ रख दूंगा। ये बन जाएगा क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस। यू हैड, सॉरी सिंपल परफेक्ट टेंस, यू हैड गॉन टू मार्केट। इसको मैंने क्या बना लिया, असर्टिव, यानी पास्ट परफेक्ट में असर्टिव मैंने क्या बना लिया, इसको सेंटेंस बना लिया। भाई नॉट का यूज नहीं हुआ है, इंटरोगेटिव तो मैंने ऑलरेडी उसको हटा ही दिया यहाँ से। तो ये क्या बन गया हमारा, असर्टिव, यानी सकारात्मक वाक्य बन गया, यानी ये पॉजिटिव है। यू हैड गॉन टू मार्केट, तुम मार्केट जा चुके थे, बाजार जा चुके थे। अब इसमें मैंने क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। कर लिया मैंने इसको, मार्केट हैड बीन gone by you। Is that clear? ये बन गया क्या मेरा, इस पास्ट परफेक्ट टेंस को मैंने पैसिव में चेंज कर लिया, जो भी असर्टिव था मेरे पास। अब जो नेक्स्ट मेरा स्टेप क्या रहेगा, एक स्टेप तो मेरा क्या हो गया, फर्स्ट वाला स्टेप ये हो गया कि मैंने when को इस कॉपी किया। सेकंड स्टेप मैंने क्या किया कि हेड को यहाँ रखा, you had gone to market, ये बन गया इसका असर्टिव। उसके बाद मेरा थर्ड स्टेप क्या रहा कि मैंने इसमें पैसिव में क्या किया, चेंज किया, यानी जो सिंपल रूल्स अप्लाई होते हैं हमारे, उस हिसाब से मैंने इसको पैसिव में चेंज कर लिया, इस वाले असर्टिव सेंटेंस को। अब मेरा फोर्थ स्टेप रहेगा, वो क्या रहेगा कि यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है इस पैसिव वॉइस में, जिस असर्टिव सेंटेंस को हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया है, और वहाँ जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है उसको मैंने यहाँ से पिक किया और मैंने कहाँ रखा, इसके पास। यानी when के बाद मैंने किसको रखा,
पैसिव वॉइस में जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ उसको रखा। When मैंने इसको यहां से पिक किया है, अब मैंने इसको पिक किया तो फिर यहाँ पे क्या बचेगा, When had market been gone by you, इसको मैं एडिट क्या कर दूंगा, छाप दूंगा, लिख दूंगा, When had market been gone by you। ये बन गया मेरा पैसिव इस वाले सेंटेंस का। इज दैट क्लियर? बहुत ज्यादा इजी है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि कुछ करना ही नहीं है। अगर प्रैक्टिस करेंगे सही से 10-20 सेंटेंसेस को अगर हमने कॉपी कर लिया तो एग्जैक्टली हम लोग कह सकते हैं कि इसको तो आंख बंद करके यानी सपने में भी आप एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। ऐसा मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ अगर आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक है? क्योंकि कुछ करना ही नहीं होता। जो इंटरोगेटिव वर्ड है उसने अपने सामने लिख लेना है, एलजी छाप लेना है उसने, उसके बाद क्या करना है कि उस दिए गए सेंटेंस को क्या करना है, असर्टिव में चेंज करना है। और असर्टिव सेंटेंस को हमने आता है, हमको पता है कि कैसे पैसिव में चेंज किया जाता है, उसको पैसिव में चेंज करो। पैसिव में चेंज करने के बाद जो हेल्पिंग वर्ब वहां होता है उसको उठाओ और WH टाइप वाला जो WH वर्ड होते हैं उसके बाद प्लेस करो, और बाकी का जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच बचते हैं, जो भी सेंटेंस में वर्ड्स बचते हैं, उनको एलजीएस कॉपी कर लेना है। ये बन गया हमारा पैसिव किसका, WH टाइप वाले सेंटेंसेस का। इज दैट क्लियर? एक एग्जांपल मैं और आपको समझाता हूं, ठीक है? उसके बाद फिर हम इस वीडियो को होल्ड करेंगे। जैसे मैंने लिखा हाउ was he cooking the food? How was he cooking the food? वह खाना कैसे पका रहा था, बना रहा था। Is that clear? How यूज हुआ है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। हम कह सकते हैं WH टाइप वाला इंटरोगेटिव वर्ड है। आपसे बोला गया है कि इसने आपका पैसिव बनाना है। क्या बनाना है? पैसिव बनाना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा हमारा कि जो भी WH वर्ड दे रखा है उसको एडिटिव हमने क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। इज दैट क्लियर? मैंने कॉपी कर लिया। अब यहां हम लोग देखेंगे कि ये और ये यानी दो पार्ट में मैंने इसको क्या किया, डिवाइड किया। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसका बनाऊंगा क्या, असर्टिव सेंटेंस। तो मैं क्या करूंगा कि सब्जेक्ट के बाद जो भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चाहिए उसको मैंने यहाँ कॉपी कर लिया। मैंने लिख दिया ही was cooking the food। ये बन गया क्या मेरा असर्टिव सेंटेंस। हाउ was he cooking the food, इसका मैंने असर्टिव बना दिया। he was cooking the food, वह खाना पका रहा था, बना रहा था। अब ये जो है यानी आप लोग देख सकते हैं was यूज हुआ है, उसके साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हुआ है, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing यूज हुआ है। तो इसने हमने चेंज करना है किसमें, पैसिव में। तो ऑब्वियसली इसको पैसिव में चेंज करते हैं। the food was being cooked by him। इसको मैंने कर लिया किसमें चेंज, पैसिव वॉइस में चेंज कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा कि वॉज को हमने यहां लेके आना है हाउ के पास। हाउ वॉज ये हम ले आए और यहाँ से वॉज को हमने हटा दिया। जब इसकी पोजीशन हमने यहाँ रख ली तो इसके बाद यहाँ क्या काम रहेगा इसका, और ये बन गया क्या हमारा पैसिव। हाउ वाज द फूड बीइंग कुक्ड बाय हिम, उसके द्वारा खाना कैसे पकाया जा रहा था। इज दैट क्लियर? हाउ वाज ही कुकिंग द फूड, तो खाना कैसे बना रहा था, पका रहा था, उसके द्वारा खाना कैसे पकाया जा रहा था। बात तो एक ही है, एक्टिव पैसिव मतलब चेंज नहीं होता, टेंस चेंज नहीं होता, मीनिंग चेंज नहीं होता, ठीक है। वर्ड्स की पोजीशन चेंज हो सकती है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, लेकिन टेंस होगा, जो मीनिंग होगा एक्टिव से पैसिव वाले सेंटेंस का वो चेंज नहीं होगा, चाहे आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करें या पैसिव से एक्टिव में चेंज करें। तो इस तरीके से हम लोग जो हमारे इंटरोगेटिव टाइप वाले सेंटेंसेस थे वो चाहे WH वर्ड से स्टार्ट हो या किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, इजीली उनको हम एक्टिव से पैसिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक्टिव पैसिव अच्छे से पढ़ाया है, मैंने पूरी कोशिश की है कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी नॉलेज मेरे पास है वो सारी की सारी मैं आपको ट्रांसफर कर सकूँ, ठीक है।
तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें भी आपको समझ में आ गई होंगी और आप होपफुली एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज किए जाते हैं आपको पता चल गया होगा। सबसे पहले मैंने आपको टेंसेस का एक्टिव से पैसिव चेंज करना सिखाया था कि जो टेंसेस हैं हमारे, और ऑलरेडी मैं आपको एक बात बता चुका हूँ कि जो भी हमारे परफेक्ट कंटीन्यूअस वाले टेंस होता है, यानी जो चाहे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, उनका हम लोग पैसिव नहीं बना सकते, उनका पैसिव नहीं बनता है। और एक और हमारा टेंस होता है, वो होता है हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, यानी जहाँ हेल्पिंग वर्ब विल बी शैल बी यूज होते हैं उनका भी हम लोग पैसिव नहीं बना सकते, यानी उसका ऑलरेडी पैसिव नहीं बनता है। इज दैट क्लियर? अब बचे कितने 8 सेंटेंसेस, उन 8 सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद मैंने इंपेरेटिव सेंटेंसेस को आपको बताया था कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस को कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। अगर कहीं रिक्वेस्ट या रिक्वेस्ट का सेंस कहीं दिख रहा है, जैसे प्लीज या काइंडली जैसे वर्ड यूज हुए हैं, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद उसको जो भी वर्ड बच रहा है उसको हमने क्या कर देते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं। जैसे प्लीज हेल्प मी, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम, ठीक है, ये इसका पैसिव बन गया इस तरीके से। दूसरे जो थे कि जहां कमांड और किसका ऑर्डर का और सेंस निकलता है वहां हम किससे बनाते थे, लेट से बनाते थे। लेट हमने यूज किया, उसके बाद हम बी यूज करते थे, जैसे स्विच ऑन द डोर, तो लेट द डोर बी स्विच्ड ऑन, ठीक है, इस तरीके से हम उसको बना सकते थे। ये बताया था मैंने आपको। एक और मैंने आपको टाइप बताया था कि अगर किसी इंपेरेटिव सेंटेंस में हमको ये मालूम होता है, ये वाली फीलिंग एक्सप्रेस होती है कि वो हमको एडवाइस दे रहा है, तो वो हम लोग किसका यूज करते थे, शुड मोडाल का यूज करते थे, ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ट्रैफिक रूल्स, यू शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स, तो मैंने क्या बताया था आपको, ट्रैफिक रूल्स शुड बी फॉलोड, ठीक है, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स शुड बी फॉलोड। या ओबे योर पेरेंट्स शुड बी ओबेड, यानी आपके माता पिता की आज्ञा का पालन किया जाना चाहिए, तो वहां हम लोग किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। जैसा कि अगर मैं आपको मॉडल्स वर्ब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको वहां बताऊंगा कि जो शुड मॉडल वर्ब होती है उसका यूज हम ऑब्लिगेशन के लिए, ड्यूटी के लिए और एडवाइस के लिए यूज करते हैं। यानी कहीं अगर आपने किसी को एडवाइस देनी है तो आप लोग किसका यूज करेंगे, शुड का। जैसे यू शुड स्टडी एट लीस्ट 5 आवर्स, मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि आपको भाई कम से कम 5 घंटे पढ़ना चाहिए, ये मेरी क्या है, आपके लिए एडवाइस है। मैंने बोला यू शुड नॉट ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स, आपको ट्रैफिक रूल्स नहीं तोड़ने चाहिए, तो यहाँ भी मैं आपको क्या दे रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ, ठीक है। और ड्यूटी और ऑब्लिगेशन क्या होगा हमारा कि टू मेंटेन द हम लोग ऐसे कह सकते हैं टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, यानी वी शुड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, यानी हम लोगों को जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, उसको क्या करना चाहिए, उसको बनाए रखना चाहिए, ठीक है। वी शुड नॉट ब्रेक लॉ एंड ऑर्डर, हमको कानून नहीं तोड़ना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, तो ये हमारी ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी हो गया। वी शुड लव आवर पेरेंट्स, हमको अपने माता पिता का हमें अपने माता पिता को प्यार करना चाहिए, तो ये भी क्या है, हमारी ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है, ठीक है। जैसे मैं कह सकता हूँ वन शुड लव वंस कंट्री, यानी हर आदमी को अपने देश से प्यार करना चाहिए, तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ऑब्लिगेशन बनता है, ड्यूटी बनता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि शुड का जो यूज होगा वो ऑब्लिगेशन, ड्यूटी और एडवाइस के लिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं। कैन का क्या हो गया, कैन होता है कैपेसिटी, एबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी, यानी अगर आपके अंदर कैपेसिटी है, क्षमता है, जैसे क्षमता क्या हो गया कि I can lift 50 kg weight, मैं 50 किलो वजन उठा सकता हूँ, तो दिस इज योर कैपेसिटी। उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। ऐसे नहीं बोलूंगा I should lift 50 kg weight, मुझे 50 किलो वजन उठाना चाहिए, नहीं, ये कैपेसिटी नहीं होगी आपकी, ठीक है। ऐसा नहीं कि जहाँ कैपेसिटी की बात होगी हम लोग किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। जहाँ एबिलिटी की बात होगी, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। अब योग्यता कैसे, जैसे मैंने बोला I can crack IAS एग्जाम, मैं IAS के एग्जाम को पास कर सकता हूँ, क्रैक कर सकता हूँ, तो दिस इज माई एबिलिटी। I can study 5 hours, मैं 5 घंटे पढ़ सकता हूँ, ये मेरी क्या है, एबिलिटी है। ये कैपेसिटी नहीं है आपकी, कैपेसिटी होती है आपकी फिजिकल पावर, एबिलिटी होती है आपकी मेंटल पावर, यानी मानसिक जो योग्यता होती है वो हमारी एबिलिटी होगी, फिजिकल जो पावर होगी वो हमारी कैपेसिटी होगी। और एक होता है पॉसिबिलिटी, यानी पॉसिबिलिटी यानी संभावना होना किसी चीज की, जैसे ही कैन कुड डू दिस, वो ऐसे कर सकता है, तो यहाँ पे संभावना जाहिर की जा रही है कि भाई हाँ वो कर सकता है इस बात को, ठीक है। तो कैन का यूज इस तरीके से होता है। अब कैन का होता है पास फ्रॉम कुड, जब पास में आप ये सारी चीजें इमेजिन करेंगे, कैपेसिटी एबिलिटी की बात करेंगे तो हम कुड यूज करेंगे, ठीक है। बाकी जो बचते हैं विल वुड, इनके बारे में जब हम मॉडल्स में आपको पढ़ाऊंगा उसके बारे में हम लोग तब चर्चा करेंगे। तब तक के लिए एक्टिव से पैसिव सीखते रहिए। आपके लिए होमवर्क के लिए मैं कुछ एक्टिव से पैसिव वाले सेंटेंस एक्टिव वॉइस में सेंटेंसेस में आपको सेंड करूंगा, उसने अपने पैसिव में क्या करना है, चेंज करना है।
आई होप इजीली अब आप कर भी सकते हैं जो सारे रूल्स होते हैं एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के, चाहे वो असर्टिव सेंटेंस हो या इंटरोगेटिव हो या इंटरोगेटिव नेगेटिव हो, कोई भी हो, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। इंपेरेटिव सेंटेंस हो चाहे कुछ भी हो, आप इजीली कर भी सकते हैं, ठीक है। तो बस पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सीखते ही रहिए, रटने की कोशिश कभी भी मत करिए। ये चीज मैं हमेशा आपको बोलूंगा कि आपने बस सीखना है, रटना नहीं है चीजों को, ठीक है। So this is enough for today, and tomorrow we will start a new topic. We are going to learn something new. कल हम लोग कुछ नया पढ़ने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, तो वेट करिए और वीडियो को अच्छे से देखिए, ठीक है। So have a good day, take care and work hard.